आज का जो टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा। नाउ बुलियन अलजेब्रा क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच द वेरिएबल वैल्यूज आर द ट्रूथ वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। यानी इसमें दो ही वैल्यू होता है। यानी बुलियन अलजेब्रा in an algebraic logic which deal with logic variable, the logic variables having only two values 1 and 0. So like यहाँ पर अगर true अगर हम बोल रहे हैं तो true means 1 and false means yeah 0. So दो ही value होता है. So this is what the value is. This is called the truth values. Okay. So ordinate denoted 1 and 0 respectively. It is used to analyze and simplify digital circuits or digital gates. It is also called binary algebra और लॉजिकल अलजेब्रा। ओके, ये जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बुलियन अलजेब्रा को और क्या क्या बोला जाता है। तो बाइनरी अलजेब्रा एंड लॉजिकल अलजेब्रा। बाइनरी अलजेब्रा इसीलिए कि इसमें दो ही नंबर है 0 एंड 1 एंड लॉजिकल अलजेब्रा मीन्स इसमें आइदर ट्रू है या फिर फॉल्स है। दैट्स वाई ना यार कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है इन बुलियन अलजेब्रा जिसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शंस एंड नेगेशन। ओके, सो conjunction, disjunctions or negations. Now conjunction means the and operators and here or operators and negation means not. तो यहाँ पर ये तीन तरह का जो है ऑपरेशन यूज़ होता है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एंड ऑपरेशन में कैसे होता है। सो यहाँ पर अगर हम एंड ऑपरेशन देखें, एंड तो अगर मेरा दो वैल्यूज़ है से x एंड y एंड इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा x डॉट वाई। सो यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ये चार वैल्यूज होगा। यानी 2 to the power 2 यानी 2 वेरिएबल्स है तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन होगा 4। ओके, सो 0 का जो है वो 0 0 यहाँ पर हो जा रहा है। 1 वैल्यू जो है वो तुम्हारा 0 1 हो जा रहा है। 2 का हो जा रहा है 1 0 एंड 3 का जो रहा है 1 1। ये वहाँ से आया है। ठीक है, अब जो है एंड ऑपरेटर में हम यहाँ पर डॉट देते हैं। ओके, सो यहाँ पर 0 का मतलब है फॉल्स, ये और 1 का मतलब है ट्रू। सो जब दोनों फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा, फॉल्स होगा। देन यहाँ पर 0 एंड 1 तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा। 1 एंड 0 में भी फॉल्स होगा एंड 1 1 में ट्रू होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर कोई भी वैल्यू एंड ऑपरेटर में 0 अगर है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू भी 0 होगा, चाहे कुछ भी हो। 1 1 1 1 1 1 0 1 इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सो कोई भी वैल्यू हो, अगर मेरा उस वैल्यू में 0 है तो मेरा उसका रिजल्टेंट वैल्यू भी 0 होगा। ओके, तो एंड ट्रू कब होगा, जब दोनों वैल्यू यानी सारा वैल्यू ट्रू। अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यूज होता। ओके, तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। इसको जो है डिनोट हम लोग ये सिंबल से भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं और ऑपरेटर में। सो और में यहाँ पर क्या है, और में यहाँ पर हम ले लेते हैं x एंड y एंड यहाँ 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको हम लोग डिनोट करते हैं x प्लस वाई से। ओके, x प्लस वाई से करते हैं। सो यहाँ पर x प्लस वाई करते हैं और इसको हम लोग ये सिंबल भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको x सिंबल ऐसे भी हम लोग डाल सकते हैं, x भी की तरह है। सो यहाँ पर जो है ये और का साइन है। सो यहाँ पर अब क्या होगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पर देख लो, एनी वैल्यू अगर मेरा 1 है, मैंने अगर कोई भी वैल्यू अगर 1 है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हमको कुछ नहीं देखना है, मेरा अगर वैल्यू अगर 1 है और कंडीशन में तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू ऑन होगा और ये जो है 0 होगा। 0 0 ओनली 0 होगा, बाकी सारा जो है ऑन होगा।
दैट मीन्स मेरा कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होता है तो रिजल्टेंट वैल्यू अभी अल्सो ट्रू, ओके, रिजल्टेंट वैल्यू भी ट्रू होगा। एंड द नॉट ऑपरेटर जो है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरा कोई वैल्यू यहाँ पर अगर 0 होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा, ओके, 1 होगा तो 0 होगा। सो इसको हम लोग जो है जनरली डिनोट करते हैं इस ढंग से भी, ऐसे भी डिनोट होता है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड दी नॉट ऑपरेटर, ओके। सो अगर अगर वैल्यू है तो ए का नॉट क्या होगा, ए बार, ओके, ए बार होगा। अगर मेरा 1 अगर है यहाँ पर तो ए बार 0 क्या होगा, यहाँ अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए बार में 1 होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा वैल्यूज, ओके। सो ये 3 बेसिक्स है। एक और होता है जिसको हम लोग एक्सॉर बोलते हैं, एक्सॉर ना। एक्सॉर में क्या होता है कि अगर मेरा सारा वैल्यू अगर 0 होगा या सारा 1 होगा तो वो हो जाएगा फॉल्स। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देते हैं एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। एंड अब यहाँ पर जो है x को, इसको कैसे लिखेंगे, x ऐसे प्लस लिख के ऐसे कर देते हैं एक सर्कल का ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, ओके। सो ये जो है दिस इज कॉल्ड दी एक्सॉर, 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 ओके। नाउ अब हम लोग इसमें थोड़ा सीखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा का जो फंडामेंटल्स है उसमें क्या क्या होता है। सो लेट्स लर्न दी फंडामेंटल्स ऑफ दी बुलियन अलजेब्रा। एंड ये सारा जो है इसी के ऊपर जो अभी हमने बताया, और एंड नॉट, ये भी उसी के इसको चलता है। सो द फंडामेंटल्स जो है, let's write here the Boolean fundamental or Boolean algebra fundamentals. फंडामेंटल्स। नाउ फंडामेंटल्स का मैंने बताया कि इसमें जो है दो ही वैल्यू होता है। अगर मेरा ए अगर है तो ए का वैल्यू आइदर 1 होगा या 0 होगा, ओके। और हम लोग बोल सकते हैं लॉजिक 1 और लॉजिक 0, ओके। सो यहाँ पर पहला जो फंडामेंटल्स है कि अगर मेरा वैल्यू 1 प्लस ए है, 1 प्लस ए है तो मेरा 1 होगा। क्यों 1 होगा, मेरा चाहे ए का वैल्यू 0 हो या फिर ए का वैल्यू 1 हो। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी वैल्यू और गेट में, प्लस मतलब और गेट है, कोई भी वैल्यू अगर मेरा प्लस में यानी और में आता है तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया। सेकेंड फंडामेंटल, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड फंडामेंटल क्या है, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। मान लो कि मेरा ए का वैल्यू अगर 1 है तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस ए बार का मतलब क्या हो गया, 0, वैल्यू क्या आ गया, 1। अगर मेरा ए के वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, और 0 का रिवर्स क्या होगा, 1, तो यहाँ पर भी 1 आया। सो यहाँ पर ए प्लस ए बार का जो भी वैल्यू आएगा वो होगा 1। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल और सेकेंड फंडामेंटल। द थर्ड फंडामेंटल इज ए डॉट 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा, चाहे ए का वैल्यू 1 हो या 0 हो। अगर 1.0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0.0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा। मैंने क्या कहा कि एंड ऑपरेटर में अगर एक भी 0 है, only 1 0, then the resultant value will also be 0, okay. Now the fourth one is here a dot a bar, a dot a bar. So इसमें हम लोग क्या करेंगे, a dot a bar का वैल्यू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर देखो कि अगर मेरा a का वैल्यू 1 है या 0, अगर 1 है तो यहाँ 1 आएगा, a का रिवर्स वैल्यू क्या होगा, नॉट वैल्यू, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एंड ऑपरेटर है, 0 हो गया। अगर ये मान लो 0 है तो इसका उल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगा,
नेगेशन वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये भी 0 होगा। सो ए डॉट ए बार का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ओके, द फिफ्थ प्रिंसिपल इज हियर ए प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, 1a होगा। ए प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, a होगा। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा a का वैल्यू 1 होगा तो मेरा क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। यानी जो भी मेरा a का वैल्यू होगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ होगा। अगर a का वैल्यू अगर मेरा 0 होता है तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ओके, इट इज प्रूव्ड। Now the sixth number of the principal is here a plus 0. a plus 0 का क्या हो जाएगा, a आएगा। अब यहाँ पर देखो कि अगर मेरा a का वैल्यू अगर मेरा 1 होता है तो 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1 होगा। अगर मेरा a का वैल्यू अगर मेरा 0 होता है तो 0 प्लस 0 का क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। ओके, सो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बट ये प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नहीं समझने से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम बनेगा वो प्रॉब्लम बने उसमें बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये प्रिंसिपल कैसे आया। कि नॉर्मली a प्लस ए वन हम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल हम लोग a प्लस वन को 2 समझते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 2 नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये बुलियन वैल्यू है। दैट मीन्स a मीन्स इज 1 एंड sorry 1 means true and here 1 means true, so true plus true equal to true. It is not 1 plus 1 here, mind it, it is not 1 plus 1, it is 1 or 1. Okay, that is true or true. So this is the sixth principle. Now the what is the seventh principle, that a dot a equal to a का value, if a value is 1 so resultant value 1 dot 1 is 1. If a equal to 0, the resultant value 0 dot 0 equal to 0. So whatever the value of the 0, the resultant value will also be the same. Okay, now the next one is the a dot 1 equal to a. now अगर a का वैल्यू मेरा अगर 1 है तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 dot 1 equal to 1. इफ a का वैल्यू अगर मेरा 0 है तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 dot 1 equal to 1. ओके, सो ये 8th प्रिंसिपल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. सो कुछ और प्रिंसिपल है, हम लोग एक एक करके देखते हैं. सो पहला यहाँ पर ये टोटल 8 प्रिंसिपल है. अगर कोई बंदा अगर 8 प्रिंसिपल को सही से अगर समझ लेगा तो उसको बुलियन अलजेब्रा बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, चलो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं तो उससे कुछ और आइडिया हो जाएगा. उसके बाद हम लोग कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, उसको भी हम लोग देखेंगे. सो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट अगर हम लोग अगर देखना चाहेंगे, से लेट्स सी कुछ रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं. सो यहाँ पर a प्लस ए बी का वैल्यू क्या आएगा. सो a प्लस ए का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर a प्लस ए बी को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बी. सो अभी हम लोगों ने पीछे देखा 1 प्लस बी, यहाँ पर देखो 1 प्लस ए आया, तो 1 प्लस ए का वैल्यू क्या आया, 1 आया. ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे ऐसे a डॉट 1 दैट मीन्स a. ओके, देखो कितना इजीली निकल गया. a प्लस ए बी का क्या हो गया, यू मेक इट दिस कॉमन a. नाउ a जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, देन 1 प्लस बी, एंड देन 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो यहाँ a डॉट 1 का क्या हो जाएगा, a. एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ पर देखो कि a प्लस ए बार b, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो a का जगह है हम लोग ऐसे डालते हैं, यहाँ पर a डॉट 1 प्लस बी. ओके, ऐसे डाल दिया गया है, और यहाँ पर तो a बार b एज इट इज़ उतर गया. अब इसको यहाँ पर देखो कि ये a आ जाएगा एंड ये आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा ए बी. ओके,
अब जो है यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ से ये b जो है कॉमन निकल गया, ये a तो ऐसे रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए बार, ओके, डॉट b आ गया। अब यहाँ पर देखो कि a प्लस ए बार, अभी जो हम लोगों ने पिछला देखा है, यहाँ पर देखो a प्लस ए बार का, यहाँ देखो कहाँ गया, या a डॉट ए बार, और यहाँ पर होगा अच्छा, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि a प्लस ए बार अगर है सो मेरा वैल्यू जो है 1 आएगा। कैसे आएगा कि अगर मेरा यहाँ पर अगर 1 है और इसका वैल्यू 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। या अगर मान लो यहाँ पर मेरा अगर a का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर भी 1 आएगा। सो जो वैल्यू है यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार का 1 हो जाएगा, सो 1 डॉट बी आ जाएगा, एंड देन 1 डॉट बी का क्या हो जाएगा, सो रिजल्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो डैट मीन्स a प्लस ए बार b का मेरा वैल्यू आ गया a प्लस बी, ओके, ये उसका प्रमाण है। तो इस ढंग से जो है एक जनरल परसेप्शंस है। अब यहाँ पर जो है एक हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें कुछ प्रिंसिपल है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा का। बुलियन अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टीज़ है वो, जैसे कि एक प्रॉपर्टीज़ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर क्या आ गया, अगर a प्लस बी है, a प्लस बी है तो हम इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, नो इशू। अगर मेरा a डॉट b है देन b डॉट ए भी लिख सकते हैं, नो इशू। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। द सेकेंड जो इसमें प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग इसको लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर देन c, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर a डॉट बी अगर हम यहाँ पर है डॉट सी, तो हम लोग इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a डॉट बी डॉट सी, ओके। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा इसको हम अलग कलर में देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a यहाँ पर आ गया, देन अगर हम b प्लस सी है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं और यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं। देखो ए बी एंड देन ए सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर हम लोगों का वैल्यू अगर यहाँ पर है a प्लस बी सी, तो इसको हम लोग इसको अगर हम लोग इसको इस ढंग से कर सकते हैं, ए बी देन ए प्लस सी, सो ए बी आ जाएगा एंड देन ए सी आ जाएगा। देखो यहाँ पर a प्लस बी ये एक आ गया एंड देन a प्लस सी और बीच में यहाँ पर डॉट आ जाएगा। एक और प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है, ए बी अगर है मेरा ए बी एंड ए बार सी है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बार सी, सॉरी ए प्लस सी एंड देन
फिर यहाँ पर ए बार प्लस बी, यहाँ पर देखो a प्लस बी इसको एक साथ कर दिया, a प्लस सी इसको एक साथ कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशंस। ओके, सो इस ढंग से जो है वैल्यू हम लोग इसमें करते हैं। तो ये सारा जो है कुछ प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें एक और प्रॉपर्टीज़ है जिसको डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ओके, तो डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होता है, डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मेरा प्लस अगर है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, प्लस है तो डॉट में, डेट मीन्स प्लस का मतलब क्या हो गया, और अगर है तो उसको हम लोग एंड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर एंड है मेरा तो हम उसको और में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर मेरा वैल्यू है a b प्लस a बार c, यहाँ पर एक है, ठीक है, देन bc, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो डॉट है तो हम क्या लिख दिया, a प्लस b, यहाँ पर डॉट है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर a बार डॉट c। हमने एक यहाँ पर भूल कर रहे हैं, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे। ओके, सो ओके, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये डॉट है, यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर डॉट करेंगे। सो यहाँ पर कर दिया a प्लस बी, ये प्लस को हम क्या कर देंगे, डॉट, देन यहाँ पर a बार प्लस सी कर दिया, देन यहाँ प्लस को हम क्या कर दिया, डॉट, देन यहाँ b प्लस सी। देखो कितना इजी हो गया, दैट इज द कन्वर्जन्स। और अगर मान लो एक और अगर हम करते हैं से एक और हम ले लेते हैं ए बी प्लस ए बार सी। सो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये डॉट यहाँ पर तो हम कर देंगे ए प्लस बी, और यहाँ प्लस है तो इसको हम क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे, यहाँ कर देंगे ए डॉट ए प्लस सी। ओके, ए प्लस, यहाँ डॉट है तो यहाँ पर हमने सी कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर सी कर दिया। दिस इज कॉल्ड दी डुअल, ओके, ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स पोस्टुलेट्स हैं एंड थिंग्स हैं, एंड अगर इसको अगर सही से अगर हम लोग करते हैं तो बुलियन अलजेब्रा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट्स के जरिए बताओगे।